हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप आज आपको समझाने जा रहा हूँ मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल का थ्योरम 2 कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, और इसका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये भी आ सकता है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये ट्राइंगल सबसे पहले आपको बना लेना है। ट्राइंगल में एल एक लाइन ड्रॉ करना है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को डी पॉइंट पर और ए सी को ई पॉइंट पर। ठीक है, उसके बाद डी एफ को ज्वाइन कर देना है। इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन लिखना है ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच line L intersect AB at D and AC at E such that AD by DB equal to AE बाय EC। जब AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC गिवेन है तो प्रोपोर्शन गिवेन है, तो हमको क्या प्रूफ करना है? पैरेलल प्रूफ करना है। तो कन्वर्स में प्रोपोर्शन गिवेन रहेगा और पैरेलल हमको प्रूफ करना है। और डायरेक्ट बीपीटी जब हम लोग किए थे तो उसमें क्या था, जो पैरेलल दिया हुआ था और प्रोपोर्शन प्रूफ करना था। तो याद रखें, कन्वर्स में प्रोपोर्शन दिया रहेगा और ये पैरेलल को प्रूफ करना है। तो यहां लिखना है टू प्रूफ DE पैरेलल BC। अब इसमें आना है प्रूफ इफ पॉसिबल लेट DE not parallel DE not parallel to BC, let DF parallel BC। इसमें क्या लेना है? if possible let DE not parallel to BC, let DF parallel BC। अब हमको DF को पैरेलल ले लेना है BC का बाय थेल्स थ्योरम। यदि DF पैरेलल BC है तो AD बाय DB इक्वल टू AF बाय FC। 1 में ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट दिया बट AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC हमको गिवेन है। यहां जो दिया हुआ है ये गिवेन है, इसको हम यहां ले लिए। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 we get AF by FC इक्वल टू AE बाय EC। क्योंकि AD बाई DB और AD बाई DB 1 और 2 में दोनों में कैंसिल हो गया, तो AF बाई FC और AE बाई EC आ गया इक्वल में। अब एक चीज हम लोग जानते हैं, जब इक्वेट हो जाए, दोनों तरफ इक्वल रहे, तो दोनों साइड हम लोग सेम चीज ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसमें कोई चेंज नहीं होता है, दोनों इक्वल ही रहता है। तो उस तरह से हम यहाँ पे AF बाय FC प्लस 1 AE बाय EC प्लस 1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? AF प्लस FC बाय FC इक्वल टू AE प्लस EC बाय
ई सी, तो आ जाएगा आपको ए सी बाय एफ सी इक्वल टू ए सी बाय ई सी। ए सी कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 बाय एफ सी इक्वल टू 1 बाय ई सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ सी इक्वल टू ई सी। दिस इज पॉसिबल only when E and F coincide, hence DE parallel BC। तो स्टूडेंट्स इस तरह से सॉल्व करना है। कोइंसाइड का मतलब होता है F और E दोनों एक ही पॉइंट पे रहे तब ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से DE पैरेलल BC हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है जो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और नेक्स्ट सॉल्यूशन लेकर मैं फिर आऊँगा, और आप लोगों को जो भी क्वेरी है उसको ये कमेंट में आप लोग लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। और आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके लिए मैं आप लोगों को बार बार सॉल्यूशन लेकर आऊँगा जो भी आप लोगों का क्वेरी होगा। थैंक यू।